नमस्कार। आज हम एक ऐसी बेहतरीन और रोचक चर्चा शुरू करने वाले हैं जो न सिर्फ इतिहास के पन्नों से जुड़ी है बल्कि आज के इस तेज तर्रार डिजिटल जमाने से भी ताल्लुक रखती है। दरअसल आज की इस चर्चा में हम पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीम जीवन, उम्रा के पवित्र सफ़र के तरीकों और इन बेशकीमती तालीमात को डिजिटल दुनिया में सही ढंग से शेयर करने के अहम टिप्स पर बात करेंगे। ये स्रोत सामग्री का एक बेहद शानदार और सटीक निचोड़ है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस अनोखे सफर की शुरुआत करते हैं। हमारा आज का ये सफर मुख्य रूप से इन 4 अहम पड़ावों से गुजरेगा। पहला, पैगंबर मोहम्मद का जीवन। दूसरा, उनका बेहतरीन चरित्र और सीख। तीसरा, उम्रा के मुकम्मल चरण। और आखिर में आज के दौर के लिए कुछ ज़रूरी इस्लामिक कंटेंट क्रिएशन टिप्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले और सबसे अहम हिस्से से, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जीवन। एक ऐसी शुरुआत जो मक्का के ऐतिहासिक शहर की ज़मीन से जुड़ी है। अगर इनके जीवन के ऐतिहासिक पड़ावों पर नज़र डालें तो कहानी शुरू होते है 570 ईस्वी से, जब मक्का शहर में उनका जन्म हुआ। बचपन में ही माता पिता का साया उठ गया था। यतीम होने के बावजूद उनका जीवन एकदम पाक और असाधारण रहा। फिर 25 साल की उम्र में उनका निकाह मक्का की एक बेहद सम्मानित और नेक दिल खातून हज़रत खदीजा से हुआ। आगे चलकर जब उम्र 40 साल की हुई तब पहली वही यानी ईश्वरीय संदेश नाजिल हुआ और आखिर में 622 ईस्वी का वो वक्त आया जब मक्का में जुल्म और विरोध अपनी हदों को पार कर गया। तब अल्लाह के हुक्म से उन्होंने मदीना की तरफ हिजरत की। पता है, ये हिजरत इतिहास का एक ऐसा मोड़ थी जिसने आगे चलकर पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। इकरा, ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक बेहद शक्तिशाली आदेश है। दरअसल जब पैगंबर मोहम्मद 40 साल के थे और हिरा की गुफा में अकेले इबादत कर रहे थे, ठीक उसी वक्त फरिश्ते जिब्रील ने आकर उन्हें कुरान का ये पहला आदेश दिया, इकरा, जिसका मतलब है पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने तुम्हें पैदा किया। ये वाकई कोई आम शब्द नहीं था, बल्कि पूरी दुनिया को रोशन करने वाले एक नए संदेश की, एक नई सुबह की शुरुआत थी। इतिहास की इन बातों से थोड़ा आगे बढ़ते हुए अब हम उन नैतिक नींवों को समझते हैं जो उनके जाति आचरण, बेदाग चरित्र और महान शिक्षाओं ने कायम की। पैगंबर बनने से पहले की बात है, मक्का के लोग उन्हें एक अलग ही नजरिए से देखते थे। लोग उन्हें अल अमीन यानी भरोसेमंद और अस सादिक यानी सच्चा कहकर पुकारते थे। उनकी यही बेदाग ईमानदारी और सच्चाई थी जिससे प्रभावित होकर हज़रत खदीजा ने खुद आगे बढ़कर उनके पास निकाह का पैगाम भेजा था। सच कहें तो यह इस बात का बहुत बड़ा सबूत है कि किसी भी संदेश की सबसे मजबूत बुनियाद एक अच्छा चरित्र ही होता है ना? उनके जीवन के आखिरी खुतबे यानी अंतिम उपदेश पर अगर हम गौर करें तो उन्होंने बिल्कुल साफ शब्दों में सिखाया कि सभी इंसान बराबर हैं। कोई गोरा किसी काले से बेहतर नहीं और ना ही कोई अमीर किसी गरीब से बड़ा है। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों का सम्मान करने, इंसाफ कायम रखने, किसी पर जुल्म न करने और गरीबों की मदद करने पर बहुत जोर दिया। ये ऐसे अनमोल और कालजयी सिद्धांत हैं जो उस वक्त जितने ज़रूरी थे आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। खैर, अब हम इस चर्चा का रुख उस तरफ मोड़ते हैं जहां हम ये जानेंगे कि आज के इस दौर में लोग इन ऐतिहासिक शिक्षाओं और अल्लाह के प्रति अपने समर्पण को फिजिकली यानी शारीरिक रूप से कैसे दर्शाते हैं। चलिए उम्रा के इस पवित्र सफ़र को थोड़ा और करीब से समझते हैं। तो उम्रा की इस पूरी प्रक्रिया के मुख्य रूप से ये 4 क्रमिक चरण होते हैं। सबसे पहला मीकात पर एहराम बांधना, फिर आता है काबा का तवाफ करना, उसके बाद सफ़ा और मरवा पहाड़ियों के बीच सही करना और आखिर में बाल कटवाना, जिसे हल्क या कसर भी कहा जाता है। चलिए इन सभी को एक एक करके थोड़ा गहराई से समझते हैं ताकि पूरी पिक्चर क्लियर हो जाए। शुरुआत होती है एहराम से। ध्यान दीजिएगा, एहराम सिर्फ कुछ कपड़े पहनने का नाम नहीं है। ये दरअसल पवित्रता की एक खास अवस्था है जो मीकात पर नियत करने के साथ शुरू होती है। पुरुष इसमें 2 बिना सिले हुए सफ़ेद कपड़े पहनते हैं और हाँ, इस अवस्था में आने के बाद कई सांसारिक कामों पर सख्त पाबंदियां लग जाती हैं, जैसे कि नाखून काटना, खुशबू या परफ्यूम लगाना, यहाँ तक कि किसी जानवर या कीड़े का शिकार करना भी सख्त मना होता है। एहराम के बाद अगला और बेहद अहम कदम है तवाफ। तवाफ का सीधा सा मतलब है काबा शरीफ के चारों तरफ एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की विपरीत दिशा में 7 चक्कर लगाना। ये चक्कर हजरे अस्वद यानी काले पत्थर की दिशा से शुरू होते हैं और वहीं वापस आकर एक चक्कर पूरा माना जाता है। एक और दिलचस्प बात यहाँ यह है कि पहले 3 चक्रों में पुरुषों को थोड़ी तेज चाल से चलना होता है। इसे रमल कहा जाता है।
अब उम्रा के इस पूरी प्रक्रिया में 7 का ये अंक बहुत गहरी अहमियत रखता है। काबा के 7 चक्कर लगाकर तवाफ पूरा होता है। उसके बाद सफ़ा और मरवा पहाड़ियों के बीच 7 बार आना जाना होता है, जिसे सही कहते हैं। ये 7 चक्कर दरअसल उस ऐतिहासिक सब्र और लंबे संघर्ष की याद दिलाते हैं। इसके बाद बिखरे हुए बालों को कटवाकर उम्रे के ये अरकान पूरे कर लिए जाते हैं और इंसान एहराम की उन पाबंदियों से बाहर आ जाता है। अब यहाँ तक इतिहास और इबादत के